हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। माँ दुर्गा को समर्पित पर्व शारदीय नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से शुरू हो रही है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश शास्त्री ने बताया कि शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना के बाद से ही माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिन तक पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग नवरात्रि की प्रतिपदा और अष्टमी तिथि का व्रत रखते हैं, तो कुछ पूरे 9 दिन तक व्रत रखते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जातकों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश शास्त्री ने बताया, नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना करने का विधान है। इस बार 15 अक्टूबर को रात्रि 11:52 पर प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही शाम 06:43 पर चित्रा नक्षत्र भी है। पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि यानी 15 अक्टूबर को सुबह 11:38 से दोपहर 12:23 तक कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा घट स्थापना का एक अन्य मुहूर्त भी है। आप 15 अक्टूबर 2023 के सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक है। ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश शास्त्री के अनुसार इस साल 10:30 से पहले और दोपहर 01:30 के बाद कलश स्थापना के लिए सबसे उत्तम माना जा रहा है। आप इस शुभ मुहूर्त में आप घट स्थापना कर सकते हैं। सबसे पहले कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए पूजा का संकल्प लें और भगवान गणेश की स्तुति करें। नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनें एवं पूजा का संकल्प लें। इसके बाद कलश में मिट्टी डालकर उसमें जौ के दाने रख दें। फिर इसके बाद कलश में गंगाजल डालते हुए उसमें सुपारी, सिक्का, अक्षत और दूर्वा डाल दें। इसके बाद कलश के ऊपर कुल देवी की प्रतिमा या फिर लाल कपड़े में लिपटे नारियल को रखें और पूजन करें। मिट्टी की वेदी पर जौ को बोएं, कलश की स्थापना करें एवं गंगा जल रखें। फिर कलश को मिट्टी के ढक्कन से ढक दें। कलश में मौली बांधे। लाल चंदन या कुमकुम से कलश के ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाएं। इसके बाद जटा वाले नारियल के ऊपर नारियल बांधे फिर कलश के ऊपर रख दें। फिर इसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। नवरात्रि पूजन सामग्री में कलश, जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, जौ बोने के लिए शुद्ध साफ मिट्टी, जौ, अगर जौ न मिले तो गेहूं, गंगाजल, रोली, कलावा, सुपारी, दूर्वा, पीपल या आम के पत्ते, रेशेदार ताजा नारियल, हवन के लिए सूखा नारियल, लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम, फूल, देवी की प्रतिमा या फोटो, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशे या मिश्री, कपूर, फल, मिठाई इत्यादि सामग्री को पूजा में शामिल करें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा के 16 श्रृंगार किए जाते हैं। इसके साथ ही विवाहित महिलाएं भी इन दिनों में अच्छे से सज-धज कर माँ की पूजा करती हैं। माँ दुर्गा के 16 श्रृंगार में फूलों का श्रृंगार भी एक है। इसे काफी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि फूलों की महक मन को ताजगी देती है। घर में सकारात्मकता का विकास होता है। इससे घर में सुख और समृद्धि आती है और अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में भी 16 श्रृंगार को जीवन का अहम और अभिन्न अंग माना गया है। नवरात्रि में मां को 16 श्रृंगार का चढ़ावा चढ़ाने के अलावा महिलाओं को भी इस दौरान 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। ऋग्वेद में भी सौभाग्य के लिए 16 श्रृंगारों का महत्व बताया गया है। 16 श्रृंगार में मौजूद हर एक श्रृंगार का अपना एक अलग महत्व होता है। बिंदी को भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से जोड़कर देखा जाता है।
वहीं सिंदूर सौभाग्य और सुहाग की निशानी होती है। माँ का 16 श्रृंगार करने से घर और जीवन में सौभाग्य आता है और जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत पहली बार रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, वरना कभी सिरदर्द, कभी लो एनर्जी, कभी कमजोरी परेशान करती रहेगी और 9 दिनों का उपवास 1 या 2 दिन में ही खत्म करना पड़ जाएगा। तो व्रत में भी खान पान की ऐसी चीजें मौजूद हैं जो न सिर्फ आपका पेट फुल रखती हैं बल्कि आपके एनर्जी लेवल को भी मेंटेन रखती हैं। तो आइए जानते हैं व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। अरारोट आटा, साबूदाना आटा, कुट्टू का आटा, राजगीरा आटा, सिंघाड़े का आटा, समा चावल, दूध, दही, पनीर, घर में बना मक्खन, घी, कंडेंस्ड मिल्क का सेवन किया जा सकता है। ड्राई फ्रूट्स व्रत में एनर्जेटिक बने रहने के लिए ड्राई फ्रूट्स सबसे बेस्ट होते हैं। काजू, बादाम, पिस्ता, मूंगफली, खरबूजे के बीज, किशमिश, अखरोट जो भी अवेलेबल हो खा सकते हैं। साथ ही इसे व्रत में बनाई जाने वाली डिशेज में भी डाल सकते हैं। मसाले: सेंधा नमक, चीनी, शहद, गुड़, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, सरसों, अमचूर और हर तरह के साबुत मसाले आप व्रत में बनाए जाने वाले खान पान में इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च, हरी धनिया, अदरक और नींबू का रस। वैसे तो व्रत की ज्यादातर डिशेज घी में ही तैयार की जाती हैं, लेकिन इसके अलावा आप सनफ्लावर और मूंगफली का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन घी में बने खाने का स्वाद ही अलग होता है और काफी पौष्टिक भी। नवरात्रि व्रत में प्याज और लहसुन खाना पूरी तरह से अवॉइड करें। गेहूं, आटा, मैदा, चावल, सूजी और बेसन व्रत में नहीं खाया जाता है। नॉर्मल नमक भी व्रत के खान पान में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।